Everyone, welcome back in Code Diaries. In today's video, we will discuss the solution of operator questions. पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रैक्टिस सेट दिए थे। इस वीडियो में हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। सो मैं कॉपी पेस्ट करके फर्स्ट 5 क्वेश्चन तो काफी इजी है। अगर आपने अभी तक सॉल्व नहीं किए तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप वीडियो को पॉज करिए, पहले खुद सॉल्व कीजिए, फिर आगे के सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, तो मैं इसको रन करूंगी। देखिए इसका आंसर 20 आ रहा है। ये तो सिंपल है कि 10 + 5 15, 15 इंटू, पहले हम इसको पहले बॉडमास रूल से हिसाब से इसको पहले हम वो करेंगे। ठीक है, तो 5 इंटू 2 इंटू इजिकल्स टू 20, फिर हम उसमें 10 प्लस करेंगे, इसलिए ये 20 आया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे। तो इसका आंसर 20 आया। अब नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो अरिथमेटिक वाला है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये इंटरनली कैसे वर्क लिखा है, ए इक्वल्स टू ए प्लस 5। ठीक है, तो ये क्या, ए की वैल्यू क्या है, 10 है, तो 10 + 5 इक्वल्स टू 15। 15 आना चाहिए इसका आउटपुट। देखिए 15 आ रहा है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे ट्राई। मैं कमेंट डाउन कर सकती हूँ, ठीक है ना। एक सेकंड, तो इसका आउटपुट 15 आ रहा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। ये तो काफी सिंपल है। यहाँ सिर्फ यहाँ ट्रू फॉल्स में आएगा कि 10 > 20 है कि नहीं है, तो ये फॉल्स है। ठीक है, इसको भी कमेंट डाउन कर देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करेंगे। देखिए ये लॉजिकल ऑपरेटर का है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये एंड है, मतलब मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको कि अगर एंड मतलब एंड वाला ऑपरेटर हुआ तो यहाँ दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी ये रिटर्न करेगा ट्रू, नहीं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 10 > 5 ट्रू है। ठीक है, 20 < 15 तो ये फॉल्स, तो इसमें क्या करेगा, ट्रू एंड फॉल्स, तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक है, देखिए फॉल्स आ रहा है। ठीक है, इसको भी कमेंट डाउन कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। अब ये प्रिंट करवा के देखते हैं। ये और का है, तो ये इसका रिवर्स होता है, मतलब दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गई है ना, तो ये रिटर्न करता है ट्रू। ठीक है, तो इसको ये क्या है, 10 < ये ट्रू हो गया, और ये सेम और पे है तो ये फॉल्स हुआ था, लेकिन ये क्या करेगा, एक कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गई तो ये रिटर्न करता है ट्रू। ओके, ये ट्रू आ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये 5 क्वेश्चन तो फर्स्ट 5 क्वेश्चन काफी इजी थे। एक सेकंड, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। ठीक है, तो पहले वैल्यू यूज होती है, मतलब यहाँ पर प्रिंट क्या होगा, 5 प्रिंट होगा। ठीक है, उसके बाद ये प्रिंट होने के बाद में ये अपग्रेड हो गई है, मतलब इंक्रीमेंट हो गई है, तो 6 हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा, 5 और 6 आउटपुट आना चाहिए। ये 5 और 6। ठीक है, ये टर्नरी ऑपरेटर का क्वेश्चन है। अगर आपके ऑपरेटर के कंसेप्ट क्लियर होंगे तो ये क्वेश्चन काफी इजी लगेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर आते हैं, A = 5 लिखा है यहाँ पर। अभी ये जो है स्टार्ट में प्लस है, मतलब ये प्री इंक्रीमेंट, तो यहाँ पर क्या होगा, पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होंगी फिर यूज होती है। ठीक है, तो ये वैल्यू पहले इंक्रीमेंट होगी, 6 हो गई, फिर प्रिंट होंगी, तो 6 प्रिंट होगा यहाँ। ओके, 6 प्रिंट हुआ, इसको भी कमेंट डाउन कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अब क्वेश्चन कौन सा है, ओके ये वाला है।
ये भी काफी इजी है। देखिए यहाँ ए की वैल्यू 10 है और यहाँ पर डिक्रीमेंट हुआ है, मतलब प्री डिक्रीमेंट हुआ, तो मतलब वैल्यू पहले डिक्रीमेंट होंगी और उसके बाद प्रिंट होगा, तो यहाँ पर 9 प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, वैल्यू डिक्रीमेंट होगी प्रिंट हो गया, तो 9 प्रिंट हुआ है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब ये टर्नरी ऑपरेटर है। ये थोड़ा सा इसका जो सिंटेक्स है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है समझने के लिए, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है, ये मैंने बताया था पर्सन का साइन मॉडुलस होता है कोडिंग जावा में। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर हम नम की वैल्यू क्या है 8। ठीक है, तो 8% 2 मीन्स 8 डिविजिबल हो रहा है, तो ये रिमाइंडर रिटर्न करेगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो ये क्या प्रिंट करेगा, अगर ट्रू वैल्यू है तो फर्स्ट पार्ट प्रिंट करेगा, नहीं तो कोलन का बाद वाला पार्ट फॉल्स आएगा, तो ये प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है 8 मॉडुलस 2, तो ये इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो फिर ये जो है इवन प्रिंट करेगा, तो इसका आउटपुट आएगा इवन। ठीक है, देखिए इवन आएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो फिर आप एक काम कीजिए, मतलब इसको अलग से नोटपैड में लिख के पहले सॉल्व करके फिर इसका वैल्यू निकाल लीजिए नम मॉडुलस 2, और फिर इसको 0 से फिर कंपेयर करेंगे, इसका आंसर निकाल लेंगे, तो फिर इक्वल्स टू अगर कंपेयर करेंगे तो इज जाएगा आपको। ठीक है, अब 10th वाला। ठीक है, ये तो मैंने इसमें करवाया था वीडियो में, तो ये स्किप करते हैं। ठीक है, अब ये देख लेते हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, मतलब डिफिकल्ट नहीं है बस, पर थोड़ा सा ना लॉजिकल। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ये जो है सबसे पहले ये क्या हो रहा है, इसको ना मैं नोटपैड में समझा देती हूँ सबसे। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, फॉन्ट बड़ा कर लेती हूँ। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले अगर हम इसको देखिए, मतलब कि A++ को, तो ये हो रहा है यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू 5 रिटर्न कर रही है। ठीक है, फिर इसके बाद पहले ये यूज करेगा, मतलब 5 इसने यूज किया, उसके बाद फिर इंक्रीमेंट होगी, मतलब वैल्यू होगी 6। ठीक है, फिर 6 यहाँ पर हो गई, इसके बाद वैल्यू हो गई 6। ठीक है, अब अब क्या हो रहा है, अब इसको प्री इंक्रीमेंट है ये, तो वैल्यू 6 हो चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये प्री इंक्रीमेंट मतलब पहले इंक्रीमेंट करेगा, तो 6 को फिर 7 बनाएगा ये। ठीक है, तो 7 हो गई, उसके बाद में फिर ये रिटर्न करेगा, तो ये 5+7 कितना होगा, तो इसका टोटल होगा 12। ठीक है, ठीक है, मतलब ये क्या हो रहा है कि 5+, मतलब ये जो पहले पहले रिटर्न करता है वैल्यू। ठीक है, पहले यूज करता है, तो 5 इसने रिटर्न किया, अब इसके बाद ये वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, मतलब 6 होगी, उसके बाद में ये प्री इंक्रीमेंट है, तो वैल्यू जो अपडेटेड है, मतलब 5 ए के अंदर जो वैल्यू स्टोर हो गई है वो 6 हो गई। ठीक है, तो 6 के अंदर फिर वापस ये इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि प्री इंक्रीमेंट है, तो फिर ये 6 को 7 बनाया, उसके बाद में फिर रिटर्न किया, तो 7, तो 5+7 = 12, तो इसका आउटपुट आना चाहिए 12। ठीक है, तो हम प्रिंट करवा के देखते हैं एक बार। देखिए 12 आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन किससे सॉल्व हुआ है कमेंट में बताइए। ठीक है, अब ये वाला सेम है, डिक्रीमेंट वाला भी सेम ही है, तो इसको हम डायरेक्ट रन करके देखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ क्या हो रहा है, ये पहले यूज हुआ, मतलब कि क्या वैल्यू होंगी 10, सबसे पहले ये मैं यहाँ लिख देती हूँ 10। ठीक है, फिर वैल्यू डिक्रीमेंट हो गई, हाँ तो 9 हो गई वैल्यू, फिर इसमें प्री इंक्रीमेंट हो रहा है, तो मतलब कि जो वैल्यू हो गई है वो 9 हो गई इसके बाद में। ठीक है, और फिर प्री डिक्रीमेंट 9 को फिर और एक माइनस किया, तो यहाँ पर 8 हो गई, तो ठीक है, तो यहाँ 8, तो ये आंसर क्या आएगा इसका 2। ठीक है, तो इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। देखिए आंसर 2 आ रहा है। ठीक है, मतलब पहले ही यूज हुआ रहा, उसके बाद में फिर डिक्रीमेंट हुआ, अब तो डिक्रीमेंट हो चुकी है ना, तो फिर यहाँ अपडेटेड वैल्यू जाएंगी, तो यहाँ पर अपडेटेड वैल्यू कौन सी है, तो 9 हो गई। ठीक है, फिर उसको डिक्रीमेंट किया तो 8 हो गई है, तो उसके बाद में फिर ये यूज किया है, तो फिर इसलिए यहाँ पर 8 आया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम, इसको कमेंट डाउन करते हैं।
ओके, अब 13 वाला, ठीक है। ये नॉट वाला ऑपरेटर है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो कंडीशन होती है, इसका जो रिजल्ट आएगा, मतलब 10 जो इज ग्रेटर देन 5, तो ये जो ट्रू कंडीशन है, ठीक है। तो ये जो इसका जो रिजल्ट आएगा, इसको वो रिवर्स करेगा, मतलब अगर ट्रू आ रहा है तो उसको फॉल्स करेगा, और अगर फॉल्स आ रहा है तो उसको ट्रू करेगा। तो इसका आंसर आना चाहिए फॉल्स, ठीक है, फॉल्स। अगर हम इसको साइन चेंज कर देते हैं, अब इधर से क्या आ रहा है, ये 10 इज लेस देन 5, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो अभी इसको क्या करेगा, ये रिवर्स करेगा, मतलब ये उसको उल्टा करेगा, तो इसको इसका आंसर आना चाहिए अब ट्रू, ठीक है। देखिए ट्रू आ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। देखिए ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी मतलब अगर आपका ऑपरेटर के कंसेप्ट क्लियर है तो ट्रिकी नहीं होगा। देखिए ये ट्रू एंड मतलब क्या हो रहा है, ये ट्रू एंड फॉल्स, मतलब मैंने अभी पहले बताया था आपको कि एंड कंडीशन अगर ऑपरेटर यूज किया है तो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी ये ट्रू रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो इस केस में वो फॉल्स रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो इधर मैं लिखती हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाले का आउटपुट आया फॉल्स, ठीक है। आप अब यहाँ क्या लिखा है ट्रू, तो इसको लिखेंगे अब अगर हम ट्रू, तो इसका इधर क्या आएगा फॉल्स और ट्रू, मतलब अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हुई तो ये रिटर्न करता है ट्रू, ठीक है। तो आंसर आना चाहिए इसका ट्रू। देखिए ट्रू आ रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये सिर्फ मॉडुलस कर रहा है। तो ए इक्वल्स टू ए मॉडुलस 3, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 10, 10 मॉडुलस 3, तो कि मतलब कि हम डिवाइड कर रहे हैं 10 को 3 से, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, मॉडुलस में रिमाइंडर रिटर्न करता है वो, रिमाइंडर आना चाहिए 1। तो इसका 1 के अंदर कौन से वैल्यू स्टोर होंगे, 1, ठीक है। मतलब ए के अंदर वैल्यू स्टोर होगी 1, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए शायद, अच्छा ये बाकी है, इसको भी ट्राई कर लेते हैं, एक से। अब यहाँ क्या लिखा है, ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 10 है, 20, ठीक है। तो हम ये टर्नरी ऑपरेटर के मतलब यहाँ पर जो भी उसका आएगा आउटपुट, उसके हिसाब से ये प्रिंट होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है कि 10 इज ग्रेटर देन 20, ठीक है। तो ये तो फॉल्स होगी कंडीशन, तो यहाँ पर क्या होगा, ये ए की वैल्यू नहीं प्रिंट होगी, कोलन के बाद वाला, और फॉल्स आया तो कोलन के बाद वाला वैल्यू प्रिंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बी प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है 20, तो मैक्स के अंदर वैल्यू 20 जाएंगी, और फिर मैक्स को हमने प्रिंट करा है, तो इसके अंदर वैल्यू आना चाहिए 20, ठीक है। देखिए 20 आ रहा है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं इस हिसाब से। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में बताइएगा, मैं आपको सॉल्यूशन पीडीएफ भी दे दूंगी, और ठीक है एक्सप्लेनेशन भी लिख के दे दूंगी, ठीक है। अगर आपको 15 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट आए ये कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होंगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।